इस्लामाबाद आजकल सरगर्मियों का महवर है और कई ऐसी सरगर्मियां होने जा रही हैं जिनका पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मईशत पर बड़ा गहरा असर हो सकता है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए भी ये बहुत नागुज़ीर हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और उसमें हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा और भी सरबराहान हो सकते हैं, चीन के वज़ीर आज़म भी मुतवक्किल हैं और ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसके असरात पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद और तरह की सरगर्मियों का महवर भी बन चुका है या बना हुआ है पिछले चंद दिनों से, ख़ास तौर पर जब से इमरान खान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर रखा है कि वो अपने कारकुन वगैरह सब इस्लामाबाद में एहतजाज करें और वो भी डी चौक में। ये वही डी चौक है जो एक तरह से 126 दिनों के धरनों का मेज़बान भी रहा था और उसके नतीजे में पाकिस्तान में कई सियासी समाजी तब्दीलियाँ भी रूनुमा हुई। असल में जब किसी एक को किसी नीम हकीम या अताई से भी शफा मिल जाती है तो वो उसे ही बहुत बड़ा डॉक्टर समझ बैठता है, हालांकि वो ये नहीं जानता कि उसके फ़र्ज़ी आराम में कितना नुकसान पिन्हा है। बिल्कुल उसी तरह के धरनों और एहतजाज का रास्ता कदरे आसान और शॉर्टकट समझा जाता है कि इससे मतलूबा नताइज मिल सकते हैं, लेकिन होता यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि सर्जरी से भी ये सही नहीं हो पाता। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात और मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। वापस हटती है तो जो इम्प्रेशन क्रिएट कर चुकी है कि वो एहतजाजी सियासत करते हैं वो ख़त्म होता है। उसके वर्कर्स भी यही तवक्को रखते हैं और इसी तरीके से वो अपने लीडरशिप को भी यही उनसे तवक्को रखते हैं कि वो भी उनके साथ हमनवाई करेंगे, बल्कि रहनुमाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर के लिए भी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ वो इक़्तिदार में है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, तो दूसरी तरफ वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और मुश्किलात सह रहे हैं या मुश्किलात सामना कर रहे हैं कि उसकी लीडरशिप यही चाहती है कि वो एहतजाज करें और साथ साथ वज़ारत आला भी रखें। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनके नुकसानात तो होंगे डेफिनेटली। जिस तरीके से वो मरकज़ पर या विफाक पर चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लिहाजा उस नाइंसाफ़ी का तदारुक इसी तरह से होता है कि वो सख्त और दूसरों को मजबूर कर दें लोगों के ज़रिए, वर्कर्स के ज़रिए, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के ज़रिए कि वो उनकी बात मान ले और उनके लीडर को जो जेल में सज़ा भुगत रहे हैं वो निकल आए। ये इतना आसान नहीं है। ख़ुद इमरान खान माजी में ये कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि एहतजाज करने वाले, फ़लाँ करने वाले, बदअमनी फैलाने वाले मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते और भला ये भी कोई तरीका इंसाफ लेने के आप सड़कों पर आ जाएँ। लेकिन उस वक्त इमरान खान भी वज़ीर आज़म थे और उनका नुक्ता नज़र यही था कि एहतजाज नहीं करना है अपोजिशन को, और अगर वो करती है अपोजिशन एहतजाज तो वो बहुत मुहब्बे वतन तो नहीं होती। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि ये उस वक्त एहतजाज कर रहे हैं जबकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, जब अभी वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम इस मुल्क में ही थे, जब और बहुत सारी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं और पाकिस्तान को अभी हाल ही में IMF ने एक बहुत बड़ा कर्ज देना मंजूर कर लिया है और उसकी पहली किस्त भी पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो क्या इमरान खान महज इस बिना पर फैसले उसकी मर्ज़ी के नहीं आ रहे, जज उसकी मर्ज़ी के नहीं है, लिहाजा ये एहतजाज तो बनता ही है और इस एहतजाज के ज़रिए और इसके नतीजे में वो उनको तख्तों से या उनके ओहदों से हटा देंगे या उन्हें हटने पर मजबूर कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? और अगर ये हो जाता है तो फिर तुझे रवाज ही पड़ जाएगा कि जिसके पास थोड़ी सी ताकत आएगी, जिसको लगेगा, जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा, चाहे जिस तरीके से, जो कल्ट क्रिएट कर लेगा और उस कल्ट के ज़रिए से वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कानून अलहदा और हम अलहदा और जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है, सुई जुरिस, यानी आई एम द लॉ। इमरान खान ये कहते हैं। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की बार बार स्पीचेज़ आ रही हैं और उनमें कह रहे हैं कि उनका बानी हुक्म दे, तो उनका बानी अगर ये कहे कि आप गैर कानूनी काम करो तो आप करेंगे, तो फिर भाई सज़ा भी तो आप भुगतेंगे ना। अब जैसे मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने अभी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहसीयत वज़ीर आला कई रेड लाइनें क्रॉस कर चुके हैं
उनसे निगोशिएशंस भी होती राब्ते भी होते रहे मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन उन्होंने जब बात नहीं मानी तो अब बात अगली सतह पे पहुंच गई ना कि अब एक्शन होगा। और अगर एक्शन होता है तो फिर ये मजलूमियत का कार्ड खेले कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारी हुकूमत और हमारी वजारत ख़त्म कर दी गई, एमरजेंसी निज़ाम नाफज कर दिया गया, गवर्नर राज लगा दिया गया, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए ना, इस वक्त सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ऐसा काम नहीं करो ना कि जिससे आपका या आवाम का अमन ख़राब होता हो। और ऊपर से ये भी कि बहसीत वज़ीर आला आप ना सिर्फ दिनों से एहतजाजी जलसे और जुलूस कर रहे हैं, बहसीत वज़ीर आला आप तो फिर आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं ना। आपकी वजह से मुख्तलिफ अजला, मुख्तलिफ इलाक़ों की जो काम होने थे, जो मसले हल होने चाहिए, जो डे टू डे वर्किंग ऑफ आ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस है, वो तो आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे। और उसके बदले में आप उसके अलावा जो काम कर रहे हैं वो ये कि मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वहाँ की एमरजेंसी के सर्विसेज के या सिविल डिफेंस के जो सामान है, कैनन्स हैं, वाटर होज हैं, पता नहीं क्या कुछ है, वो साथ आपके चल रहा है, एक लश्कर आपके साथ चल रहा है, एम्बुलेंसेस का भी ठीक है। और आप तवक्को ये कर रहे हैं कि आपके साथ नरमी बरती जाएगी। फिर नरमी का की उम्मीद ना रखें ना, फिर तो ये वफाक पर मुनहसर है कि वो इसको किस तरीके से टैकल करता है, किस तरीके से इस मसले का हल निकालता है या नहीं निकाल पाता है। जैसे आप पुरुमीद हैं वैसे वो भी पुरुमीद हैं। तो ये बहुत बड़ी सूरत हाल जन्म ले रही है और जन्म ले चुकी है कि पाकिस्तान को जब भी कुछ उम्मीद लगती है, तरक्की की जानिब बढ़ने लगता है, कुछ काम होने लगता है, तो उस वक्त याद आ जाता है कि नहीं हमारे तो हकूक़ गसब हो रहे हैं, इसलिए हम एहतजाज करेंगे, हम उन एक्टिविटीज़ को सबोटाइज करेंगे और उन्हें होने नहीं देंगे। अगर हो भी गई तो उनके वो रिज़ल्ट नहीं निकलने देंगे और हम तासुर ये दुनिया में फैलाएँगे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमन आमा को सख्त ख़तरा लाहक है, हुकूक बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना वगैरह वगैरह ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें जो मैसेजेस आपकी तरफ से जा रहे हैं। और फिर आप सीपैक को निशाना बनाते हैं। पहले 126 दिन के धरनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन जो प्रेसिडेंट चाइना थे उनको अपना दौरा मुअख्खर करने पर मजबूर किया। और अब आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं। अगर आप यही करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान या गवर्नमेंट को, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। अब लेंगे तो फिर आप उस वक्त आप वो मजलूमियत का कार्ड खेलना शुरू हो जाएंगे कि देखिए हमारे साथ क्या हो गया। भाई आपने तो वही बाजी में जो किया था। अब आप इस फैसले की बात करते हैं जो 63A की तशरीह से मुतालिक है। जो पहला फ़ैसला है वो सरासर उस आर्टिकल को एक तरह से रीराइट कर देता है। अब उसको एक तरफ कर दिया है तो उसमें मैलाफाइडी क्या है, बदनीयती क्या है। आप बदनीयत तो फिर यही है कि जिस वक्त पे हो रहा है, लेकिन आप कैसे रोक सके। दुनिया भर में 63A जैसी ही शिकें हैं उनके आइन में या उनके दसातीर में, मुख्तलिफ तो नहीं है। इंडिया को भी आप देख लें, यानी डिस्क्वालिफिकेशन होती है लेकिन वोट भी काउंट होता है। ये नहीं है वोट काउंट नहीं होता, वोट काउंट हो जाता है तभी तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तभी तो रेफरेंस बना के भेजा जाता है। और ये कोई गलत भी नहीं है उसका। देखिए एक तरफ तो ये इम्प्रेशन है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन इस हॉर्स ट्रेडिंग का आप कह लें कि आपकी जमहूरियत के साथ ताल्लुक़ है। लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा बिक जाता है, इसलिए उसे दोबारा वोट नहीं देते और आहिस्ता आहिस्ता वो फिजल आउट हो जाते हैं लोग जो कमिटमेंट नहीं होते। और दूसरा ये भी है कि अगर हम ये कह दें कि रिजिड ही रहना है और अगर कोई बंदा वोट देता है उसका वोट भी काउंट नहीं होना और उसे पार्टी से भी किक आउट कर देना है, तो फिर पार्टी की डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है। क्या पार्टी का ही 99% या 100% कंट्रीब्यूशन उसके जीतने में, क्या उसका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो उम्मीदवार है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स उसके होते हैं, कुछ पार्टी के होते हैं और एक पैरिटी क्रिएट होती है। और उन राइट्स, अगर पार्टी के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, कोई इलेक्टेड बंदा इन्फ्रिंज कर देता है, ख़राब कर देता है, तो यकीनन उसकी सज़ा भी है। और इस तरह एक पार्टी को भी ये हक़ नहीं हो कि एक तरफ बुली करे और इतना उनकी राय का एहतराम ही ना करे और पार्टीज़ के अंदर किसी दूसरे की राय को मद्देनज़र ही ना रखा जाए। सिर्फ उसको ये कह देना कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वोट बिकते हैं, ये काफ़ी नहीं है।
और अगर वोट बिकते भी हैं तो जब आपने टिकट दिया था या टिकट देते हैं तो उस वक्त आप भी टिकट ना बेचा करें। जब आप टिकट देते हैं उस वक्त तो भी तो यही हालात है। तो जितना माजी में जाएंगे उतनी ही आप ही की गलतियाँ। आप भी तो इसी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। जब आपने चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया था अपनी मर्ज़ी का संजरानी साहब को, तो उस वक्त आप भी तो आपको भी तो वोट पड़े थे और वो वोट सारे आपके तो नहीं थे। और नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा कि अगर आप ये वोट देने की सलाहियत ही ख़त्म कर देंगे या वोट का राइट ही ख़त्म कर दें। वोट राइट भी होता है और वोट एग्जिस्ट भी करता है। हाँ, वोट देने वाला उसको उसके बदले में जो उसने पार्टी का प्लेटफॉर्म वायलेट किया होता है, उसके रूल्स वायल होते हैं, उसकी सज़ा उसको मिलती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है रेफरेंस के ज़रिए। और उसका भी एक बाकायदा प्रोसीजर है। कई हालात में तो ये होता है कि पार्टी का पार्लिमानी लीडर कुछ और कह रहा है, पार्टी हेड कुछ और कह रहा है। अब पार्टी हेड की माने या पार्टी लीडर की माने। जिस तरह पंजाब में हुआ था कि एक तरफ PMLQ में पार्टी लीडर था और वो परवेज़ इलाही थे और दूसरी तरफ पार्टी हेड था और वो शुजात हुसैन थे। अब शुजात हुसैन की बात को रद्द कर दिया गया और वही फ़ैसला हुआ जो परवेज़ इलाही के मुताबिक था, और उससे जो शुजात हुसैन ने साइड करने की कोशिश की थी PMLN के साथ, वो ख़त्म हो गई। तो ये तो हिस्ट्री है हमारी जो रिपीट कर रही है। कहीं ना कहीं गलतियां आप भी कर रहे हैं, गलतियां वो भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप सड़कों पे निकले हैं और 2 दिन से अमन तबाह हो रहा है, मोटरवेज़ हर चीज़ बंद है, उन इलाकों में जहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं या जिन सूबों में जिस सूबे से आप एहतजाज करके निकले हैं, वहाँ की मुआशी सरगर्मियाँ बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ चली गई है, ये चली जाती हैं। जब ये सब कुछ होता है तो फिर इसकी कीमत भी तो आप भुगते ना। आप फिर आप कहते हैं कि आपके साथ मजलूमियत होती है, ये है वो है, आपके साथ जुल्म हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया गया है। आपको जब मौका मिलता है तो आप ऐसी जगह यानी शहर की नेक पे आप कब्ज़ा कर लेते हैं और लोगों की आमदोरफ्त मुतासर करते हैं। उनके भी तो राइट्स होते हैं जो शहर में बसते हैं, उनके भी तो वो कहते हैं फ्रीडम्स होती हैं जिनकी आप मुतासर करते हैं। उनकी भी तो चीज़ें होती हैं जिनकी जो मुतासर होते हैं। तो क्या उनके राइट्स मुतासर नहीं होते? आइन तो सबके राइट्स की गारंटी देता है। तो प्रोटेस्ट करने वाला जब प्रोटेस्ट करता है तो वो दूसरों के राइट क्यों कंप्रोमाइज़ कर देता है? ये भी मेरा सवाल है उन लोगों से जो प्रोटेस्ट करते हैं इस तरह के कि अनलॉफुल असम्बली बन जाती है या फिर वो चोक कर देते हैं सिस्टम को, आमदोरफ्त को, ट्रांसपोर्ट को, हर चीज़ को चोक कर देते हैं। किसी ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो नहीं जा पाता। जब ऐसा हो जाता है तो यकीनन उनके राइट्स भी तो महरूम हो रहे होते हैं, इन्फ्रिंज्ड अपॉन हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको कंपनसेशन कैसे मिलती है? एक मरीज़ जो जान बलब है और उसे किसी बड़े अस्पताल में पहुंचना है और हस्पताल में उसे पहुंचना है, लेकिन रास्ते में ये मॉब इकट्ठा है और वो आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर है, तो फिर अगर उसकी जान चली जाती है तो ये क्या कत्ल नहीं है? और ये कत्ल किन के सर है, हुकूमत के या प्रोटेस्ट करने वालों के? कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी है ना। तो ये तो नहीं चलेगा ऐसे। और जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं इनके, उनको भी सोचना होगा कि बदअमनी खलफशार सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए और अपनी अचीवमेंट्स के लिए अगर ऐसा है तो फिर यकीनन उसको साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि माजी में जब PTI गवर्नमेंट थी मरकज़ में, उसने जो परफॉर्म किया या नहीं परफॉर्म किया वो सब के सामने है। हत्ता कि उनके सपोर्टर्स को भी पता है कि कुछ दिन हुकूमत ये और रह जाती तो ये खुद ब खुद फ्रीजल आउट हो जाती, डाई आउट हो जाती। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या डर थे, क्या खदशात थे उस वक्त की अपोजिशन को या जिसको ब्लेम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने इस हुकूमत को चलता किया बाय हुक और बाय क्रुक। तो अब उसके फॉल आउट्स बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये किस तरह के शख्स को इन्होंने इंगेज कर लिया है जो अपने अंदर एक फाशिस्ट है और जो अपनी मर्ज़ी है उसकी वही चाहता है, करता है, और उसके लिए दूसरों को क्या कीमत अता देनी पड़ती है वो नहीं सोचता। वो मुझे वसीम अकरम की वो बात बार बार याद आती है जिसमें वो अपने स्किपर के बारे में कहता है कि किस तरह उसने वीवन रिचर्ड्स के साथ बाउंसरबाजी करने पर मजबूर किया। जब बाउंसर्स के ज़रिए उसे आउट कर लिया तो फिर कहा कि मैंने तो कहा ही नहीं था।
वो स्टोरी तो सबके सामने, मुझे ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो करैक्टर किसी का असेस करने के लिए यही स्टोरी काफ़ी है। राइट टू वोट सबका है, राइट टू वोट जिसका भी मुतासर होता है वो बुरी बात है, लेकिन सोसाइटी जिस तरह की हमारी है, यहाँ पे हम खुद कहीं ना कहीं बेनिफिशरी होते हैं हमारे वायलेटर्स के। या तो हम ये छोड़ देना कि हम बेनिफिट्स लेना छोड़ दें। हम जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, जनरल फैज़ हमीद और ऐसे बहुत सारे जनरलों, जनरल बाजवा वगैरह से मुस्तफ़ीद तो होते रहें। जब हम उनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं तो फिर और क्या कहा जा सकता है। कहीं तो हम भी गलत थे, कहीं तो सिस्टम भी इस तरह का था। इसको मेरे ख्याल में नशो-नुमा पाने में वक्त लगेगा। अभी तो शुक्र है ये करें कि ये डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं होता। वस्सलाम।